हुआ था उसको कुछ नहीं। तब होली था, होली में पीने के लिए। होली के दिन शराब पी लिया था सब साथी के साथ। कभी रोके नहीं पापा को? रोकने की कोशिश करते थे, फिर वो बाद में पी जाते थे। बिहार में जहरीली शराब से लोग नहीं मारे गए, वो तो बेमौत मर गए। ये चकरा देने वाला फॉर्मूला बिहार पुलिस की ओर से आया है। होली पर जिस लाल पानी ने बिहार में कोहराम मचा दिया, जिसने मौत की होली खेली, तकरीबन 40 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब पुलिस की रिपोर्ट ये बताती है ये संदिग्ध मौत है, यानी कोई बीमारी से मरा, कोई किसी और वजह से, लेकिन नहीं, इसमें तो शराब वजह थी ही नहीं। शराबबंदी के जस्टिफिकेशन में पुलिस का ये तर्क लोगों की समझ से परे होता जा रहा है। इस मुद्दे पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लीपा पोती का ऐसा विचित्र खेल चल रहा है जो ऐतिहासिक है। कोई बता दे कि बिहार में शराबबंदी के बाद आखिर इतने लोग मारे जाते हैं और उनके परिजनों का कहना है कि ये सब के सब जहरीली शराब पीने से मरे। उसके बावजूद जांच एजेंसियां ये कहती हैं कि नहीं, ये तो बेमौत मरे। इनकी मौत की वजह शराब नहीं थी, इनकी मौत की वजह कुछ और थी। बांका और भागलपुर में जहरीली शराब से नहीं हुई मौत, ऐसा पुलिस मुख्यालय से जारी रिपोर्ट का कहना है। इसमें उत्पाद आयुक्त के भी अपने तर्क हैं। मद्य निषेध विभाग को बांका और भागलपुर प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को दोनों जिलों से जो कागजात आए थे, उनके आधार पर मीडिया के बीच एक बयान जारी किया। बांका के डीएम और एसपी की मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजी गई संयुक्त रिपोर्ट में 9 व्यक्तियों की मौत का जिक्र है। एसडीओ और एसडीपीओ की जो संयुक्त जांच रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि परिजनों ने जो बयान दिया है, उससे ये साबित होता है कि वो लोग बीमारी से मर गए। अब सभी शवों के अंतिम संस्कार भी कर दिए गए, यानी पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। तो यानी ये कभी साबित ही नहीं हो पाएगा कि इनकी मौत की वजह आखिर क्या थी। चलिए, जहरीली शराब नहीं थी जैसा पुलिस कहती है, प्रशासन कहता है, मान लेते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, और जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो फिर आखिर किस निष्कर्ष पर लोग पहुंचेंगे। ऐसे में एक आपको बता दें, इंटरेस्टिंग और फैक्ट आया है सामने। जिस तरीके से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अब ये सुन लीजिए, अशोक चौधरी जो नीतीश बाबू की सरकार में मंत्री हैं, वो कितनी अजीब बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जहरीली शराब से बिहार में ही थोड़े, हर जगह लोग मरते हैं। सुनिए अशोक बाबू क्या कह रहे हैं। किस तरह से? अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है, वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है। इसलिए इसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ, हमें लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है, तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं। वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं, और लोगों को, उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है, और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार, सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं। कुल मिलाकर के जहरीली शराब से हुई मौतों पर लीपा पोती का खेल बिल्कुल नंगे तरीके से चल रहा है। लेकिन सच तो सच है, आज न तो कल सामने आएगा, और शराबबंदी वाली सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।